हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो के अंदर प्लांट टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा वीडियो ही होगा बिकॉज इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम स्पेसिफिकली क्या स्टडी करेंगे कि प्लांट सिस्टमैटिक्स क्या है। प्लांट क्या सिस्टमैटिक्स एक ऐसा जनरल टर्म क्या मीनिंग होता है, क्लियर। फिर हम देखेंगे टैक्सोनॉमी क्या होती है। जनरली हम इसे सेम मान लेते हैं, बट ये सेम नहीं होता, थोड़ा सा बट डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कंपोनेंट्स क्या है, और कि जब प्लांट टैक्सोनॉमी को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा होगा हमें इसे पढ़ने के बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है? इट इज़ द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, स्टडी क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर किसका? ऑर्गेनिज्म का। अगर प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जनरल टर्म स्टडी कर रहे हैं कि सबके लिए सबको लेकर। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्यों, अब यहाँ पर कैच है, में क्यों कर रहे हैं हम? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने के लिए ऑर्गेनिज्म के बीच कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे क्लोजली रिलेटेड है और किससे डिस्टेंटली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। ठीक है, और टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी जो ये हम स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हम सब काम कर रहे हैं, ये आता है टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी है ना, ये कुछ नहीं, ये एक ब्रांच है किसके? सिस्टमैटिक्स की। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक्स कब बन जाता है वो? कि जब हम इस सब को यूज़ करके, इस टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तब वो क्या बन जाता है? तब वो सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। क्लियर? तो सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन, nomenclature, description of organism for the determination of evolution relationships। जबकि टैक्सोनॉमी सिर्फ इनकी स्टडी, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब है। ठीक है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप पढ़ने का यहाँ पर कोई मोटिव नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके फादर कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो है कार्लस लिनियस। ठीक है जी। अब जो टैक्सोनॉमी है इसके अंदर सर्टेन कंपोनेंट्स आते हैं जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए कई बार इसे एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर लिया जाता है कि इसके अंदर हम 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं: क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्लांट कह सकते हैं, बाकी अगर जनरल में बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। कि जब कोई भी प्लांट है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम अरेंज करते हैं ग्रुप्स के अंदर, किसी बेसिस पर? सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो हम इसे कहते हैं, इस एक्टिविटी को क्लासिफिकेशन। और जो ग्रुप्स हैं जिनमें हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिन्हें कहते हैं टैक्सा या फिर कैटेगरीज। ठीक है, अब देखा होगा आपने ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं क्या होती हैं? जैसे किंगडम हो गया, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ये सारे क्या हैं? ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिस पर जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन से? किंगडम। और सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है कौन सी? स्पीशीज़। और जो स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ में के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे एक दूसरे के, और वे ही ब्रीड कर सकते हैं दूसरे में। किंगडम में सबसे ज़्यादा डाइवर्स रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? अब हम आइडेंटिफाई उसे ही करेंगे जो पहले हमें पता नहीं है कि वो है क्या। तो कोई भी अननोन टैक्सा है, हम उसे क्या करते हैं? जो नोन टैक्सा है, जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज प्रेजेंट है, उसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा ये उनसे मैच कर रहा है क्या। और हमें पता चलता है कि यार ना, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अननोन है, साइंस के लिए न्यू है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? फिर हम उसे फॉर्मल डिस्क्रिप्शन और नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हम आके भी स्टडी करेंगे। तो अगर फॉर्मल नेमिंग प्रोवाइड करते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर फॉर्मल नेमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे प्लांट्स, एलगी और फंजाई के अंदर जो ये नेम प्रोवाइड करता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज, तो देखो फॉर्मल नेमिंग सी हर एक ऑर्गेनिज्म के आपने लोकल नेम भी देखे होंगे। ठीक है, डिफरेंट एरिया में लोकली कुछ नाम बोले जाते हैं। ठीक है, बट एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होता है, बनाया जाता है, जिससे
जो साइंटिफिक कम्युनिटी है स्पेशली वो समझ सके, ठीक है। ये नहीं कि लोकल नेम अब एक साइंटिस्ट को पता नहीं कि वो दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम दिया जाता है। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन प्रोवाइड करता है? अगर हम प्लांट्स, एलिगी और फंजाई के रिगार्डिंग बात करें तो ICBN, ठीक है जी। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा से अच्छी लैंग्वेज में कहें तो हम क्या करते हैं? फीचर्स असाइन करते हैं। जब किसी को डिस्क्राइब करेंगे हम उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताएंगे, ठीक है। और वही हम यहाँ कर रहे हैं, उसके फीचर से बता रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट से बता रहे हैं, किसी भी टैक्सॉन के। और फिर इन फीचर्स को हम क्या कह सकते हैं? करेक्टर्स। तभी आप देखो करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। जब हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी टैक्सॉन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है। तो टैक्सॉनमिक कंपोनेंट्स भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक बचा इस वीडियो का, वह है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट टैक्सॉनमी। हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा हमें? ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, ये जो इवन सिस्टमैटिक्स भी इंक्लूड हुआ, ठीक है, कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है एक तरीके से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ये सब काम करेंगे, ठीक है, तो हम एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, और अगर हम प्लांट्स के रिगार्डिंग बात करें स्पेसिफिकली तो हम कहेंगे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझना ईजी होगा आप बोले, ठीक है। तो हमने कैटेगराइज कर दिया। अब उथल पुथल नहीं पड़ी है सारी नॉलेज, अब वो एक तरह से सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज्ड है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जब स्पेशली सिस्टमेटिक्स की अगर हम बात करें, इससे हम एंसेस्ट्रियल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। बिकॉज इवोल्यूशन जो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं कि कौन सा किसके क्लोजली रिलेटेड है, किससे डिस्टेंटली रिलेटेड है, और इवन एंसेस्ट्री पता करना कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं इनके कभी कॉमन एंसेस्टर था, कौन था, तो ये सब सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। एंड टू इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या उनका हैबिटेट है, ठीक है। एक्वाटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वाटिक में मरीन वाटर हैं, फ्रेश वाटर है, ठीक है। उनकी इवन हैबिटेट डिस्कस करना, पैरासाइटिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में किस पे चलती है? प्लांट टैक्सोनॉमी ये चीज़ ईजी कर देती है, ठीक है। और साथ में उनके बेनिफिट्स। और फिर ये तो थे इनके प्राइमरी मोटिव्स प्लांट टैक्सोनॉमी के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया तो अब हम इस सबको असेंबल कर सकते हैं ना, ईजी होगा असेंबल करना, जो सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें हमें प्लांट्स के रिगार्डिंग। तो ये सेकेंडरी आता है, ठीक है, जो सेकेंडरी मोटिव है प्लांट टैक्सोनॉमी का। तो यहीं पे जो इंट्रोडक्शन है प्लांट टैक्सोनॉमी का वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।